नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन, सब ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा बात है कि सब टनाटन है, सब ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में कुछ और सीखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ आर्बिट्रेरी मैग्नीट्यूड, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मतलब 6-7 टॉपिक इस तरह का हम लोग पढ़े, ठीक है। आज हम लोग कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी? कंडीशनल ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें होता क्या है कि एक कंडीशन दे देगा और उसके बाद कहेगा कि आप प्रूफ कीजिए, ठीक है। कंडीशन एक रहेगा, उसके बाद एक आइडेंटिटी दे देगा, कहेगा कि इसको प्रूफ कीजिए। जैसे कि एक कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है बेटा, जरा इसको समझिएगा। कहता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई, तो आपने प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो प्रूफ करना है बेटा जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या है? 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। बेटा स्टार्ट हम लोग छोटा छोटा सवाल से करेंगे, उसके बाद फिर टिपिकल, कंसेप्चुअल, डिफिकल्ट, सारा क्वेश्चन। डिफिकल्ट तो वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन आई ए टू बी प्रूव्ड, प्रूव करना है ये, ठीक है। ये आपको प्रूफ कर देना है। इस तरह के सवाल में जहाँ सर्टेन कंडीशंस दिया हुआ, उसके बाद एक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कहा जाए, तो इसका यूज करना, किसका यूज करना है? जो दिया हुआ है। जैसे क्या दिया हुआ बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई है ना बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बउआ? पाई माइनस गामा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई माइनस गामा। अब दोनों तरफ कॉस ले लो या साइन ले लो, ठीक है। तो दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस गामा, ठीक है। इससे अब हम लोग क्या ला सकते हैं बेटा जी? कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कंपाउंड एंगल बराबर कॉस पाई माइनस गामा। पाई माइनस गामा यानी किस क्वाड्रेंट में है बेटा जी? चलो एक बना लो सर्किल, ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्किल। पाई माइनस गामा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और पाई माइनस गामा है तो कॉस कॉस में ही रह जाएगा, यानी इधर आ जाएगा हमारा माइनस कॉस गामा, है ना, ठीक है। अब देखिए जरा सा इधर देख लीजिए, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, है ना। तो अब आप क्या कीजिए, ये ध्यान में रखना है कि राइट साइड में ये आना चाहिए, लेफ्ट साइड में ये आना चाहिए। तो हम अब लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर ही रखते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हो जाएगा बेटा जी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस गामा। अब आप कहिएगा कि इसी को इधर क्यों ले गए सर?
तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो है 2 साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस गामा। अब देखिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक टर्म तो यही आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस गामा आ ही जाएगा, एक टर्म नहीं आएगा। दोनों तरफ अब क्या कर दीजिए आप बउआ, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा बराबर, इधर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा, ये इसका प्लस क्या कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बउआ, एक तरफ हमको यही लाना है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा, तो इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले आइए। अब तो हो गया हमारा 2 साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस गामा बराबर, इसको सिर्फ इधर ले आए, इधर आ गया हमारा। अब लेफ्ट साइड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, तो इसको साइन में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, आइए इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन में लाना है बेटा, इंटू कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देख लो, इसको ही बदल देते हैं, क्योंकि हमको क्या लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। चलो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो इसको तो जस का तस लिख दिया, इसको कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये यहाँ क्या आ गया -1, या फिर अंदर वाले को पहले गुना कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देख लो बेटा जी, ध्यान से देखना जरा सा, ये माइनस साइन को जब अंदर घुसेड़ेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो +1 और -1 ये दोनों खत्म। ठीक है ना। फिर देखो ये माइनस ये प्लस, तो ये और ये दोनों खत्म हो गया ना। ध्यान से देखिए, तो हमारा क्या आ जाएगा टर्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये भी प्लस, तो आ जाएगा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर LHS। ठीक है, दिस बराबर दिस, तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो कंडीशंस दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे, कॉस लीजिए साइन लीजिए, जिस तरह से लीजिए, और आगे बढ़ते जाएंगे, वो आंसर तक आप जो भी प्रूफ करना है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा जी, टनाटन एकदम, है ना। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ये क्वेश्चन अब आप जरा सा ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको एक सेकंड मिटा लेने दो हमको बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, पाई, इज इक्वल टू क्या बेटा जी, पाई, तो कुछ प्रूफ करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू पाई, प्रूव दैट साइन स्क्वायर a बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर b बटा 2। तो प्रूव करना है साइन स्क्वायर a बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर b बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर c बटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस
टू साइन ए बटा टू साइन बी बटा टू साइन सी बटा टू। ये प्रूफ करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है बेटा जी, ए प्लस बी प्लस सी बना हुआ है, यानी कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, पाई के बराबर होता है। अब दूसरा देखिए, सब में ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू इस तरह से इन्वॉल्व है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ सबसे पहले टू से डिवाइड कर देते हैं ताकि ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन हम लोग क्या लिख देंगे बेटा जी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू, यानी ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। ठीक है ना। अब दोनों तरफ कॉस ले लो बउआ, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर कॉस 90 माइनस, अब देख लो दोनों तरफ साइन ही है, कहीं कॉस का टर्म नहीं है बेटा, कहीं पर भी बेटा जी कॉस का टर्म नहीं है। देखो ना कॉस 90 माइनस सी बाई टू, तो ये भी तो साइन सी बाई टू ही आ गया, साइन सी बाई टू ही आ गया। अब इसको ब्रेक कर दो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर साइन सी बाई टू। ठीक है ना। अब क्या कर दे बेटा जी, जरा सा देखना पड़ेगा कि टू साइन ए साइन बी साइन सी, तो टू साइन ए साइन बी साइन सी। चलो ठीक है, तो इसको अब हम लोग इधर ले आते हैं, क्योंकि तब आ जाएगा हमारा ये टर्म आराम से आ जाएगा। तो इधर हम लोग कॉस वाले टर्म को रहने देते हैं, इंटू कॉस बी बाई टू बराबर हो गया साइन ए बटा टू और साइन बी बटा टू प्लस साइन, ये आ जाएगा बेटा। अब दूसरा स्टेप क्या है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा बेटा जी कॉस स्क्वायर ए बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर बी बाई टू बराबर यहाँ साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ये टर्म तो हमारा आ चुका है। अब इसको माइनस में है ना, माइनस में है बेटा जी, तो इसको उस तरफ कर दीजिए। अब इन सबको इस तरफ कर दीजिए ताकि ये माइनस में आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, माइनस टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है। इधर क्या आ जाएगा बेटा जी, अब साइन स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर, ठीक है, तो इसको कॉस स्क्वायर ए बटा टू को, हाँ तो ये इधर ले आए बेटा जी। अब इधर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई टू तो हेले है, हाँ इसको इधर ले गए थे और ये ऐसे था, हाँ इसको इधर ले आएंगे, तो ये सब तो ठीक है। स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू। ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये तो जस का तस रह जाएगा बेटा, ये भी जस का तस। इसको देखिए हम सोल्व कर रहे हैं, ये वही टर्म रहेगा यहाँ, ये डैश डैश का मतलब वही हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, वन माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर में क्या है,
यही टर्म है साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2 साइन स्क्वायर c/2 देख लीजिए यहाँ से ये टर्म प्लस तो ये माइनस आएगा तो ये इसके साथ खत्म है ना बेटा जी। ये -1 इधर है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1 - 2 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2 ठीक है। ये माइनस माइनस अंदर डालेंगे तो साइन स्क्वायर b/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 ये दोनों क्या चीज में आ जाएगा बेटा प्लस में आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर c/2 है ले है तो क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 और प्लस देखिए दिस बराबर दिस यही तो हमको लाना था ना। तो जो कंडीशन दिया हुआ है बेटा उसको लेकर के चलते हैं उसके बाद प्रूफ कर देते हैं। साइन वाला में तो 2 सवाल हो गया। अब जरा सा tan वाला में एक ठो देख लेते हैं टन से ठीक है साइन वाला। इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये बराबर इतना ठीक है। और भी इस पर तरह तरह का सवाल आता है हम एक आध को सवाल दे देते हैं जो कि आप खुद से बनाना। कंडीशन एक दिया हुआ रहेगा और आपको क्या करना है उस कंडीशन के आधार पर एक आइडेंटिटी को क्या कर देना है प्रूफ कर देना है। कंडीशनल आइडेंटिटीज प्रूफ करना है इसमें ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन है। ठीक है चलिए बेटा जी एक तीसरा सवाल साइन में ही देख लीजिए कहता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ठीक है। इसमें देखिए कहता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसमें कोई कंडीशंस तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ये हमको प्रूफ करना है। कहता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। चलिए ठीक है लेट इसमें मान लेते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा मान लेते हैं हमें कंडीशन ले लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है गामा है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बेटा गामा है। दोनों तरफ अब आप कॉस ले लो दोनों तरफ क्या ले लो बेटा कॉस ले लो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस गामा आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू प्रूफ करना है हमको साइन अल्फा 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा बेटा कॉस गामा 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा 2 साइन अल्फा साइन बीटा का तो इसको इधर ले चल जाओ और इसको इधर ही रहने दो हो गया प्रूफ कॉस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस गामा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये आ जाएगा
ये तो हमारा आ गया, ये टर्म हमारा आ गया, है ना, और ये टर्म आ गया। अब हमको लाना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कि यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर गामा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, हाँ आ जाएगा, टर्म से आ जाएगा। देखो इसको अब साइन में बदल दो बेटा, इसको क्या कर दो, साइन में बदल दो, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर यही साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। अब इसको चेंज करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बराबर ये, ठीक है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। अभी देखो ये प्रोडक्ट वाला और ये प्रोडक्ट वाला तो गया, है ना। अब हमको करना क्या है, जरा सा देख लीजिए, ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2, तो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा इस सब को इधर ले आइए और कॉस स्क्वायर गामा को इधर ले आइए, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, अब बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ठीक है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, और प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस गामा। देखिए जैसा कि साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया ना बेटा जी। ये क्या हो जाएगा, इधर साइन स्क्वायर गामा बराबर दिस, यानी कि प्रूव हो गया ना, यही तो लाना था, गामा बराबर जहाँ क्या है अल्फा प्लस बीटा, पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यही तो प्रूफ करना था, तो सिंपल था बेटा, तो बहुत बड़ा चीज नहीं था ये, ठीक है। अब चलिए एक आध टैन में ले लेते हैं, ठीक है, एक सवाल टैन वाला ले लेते हैं कि टैन में अगर रहे तो कैसे करके प्रूफ करेंगे। सिंपल है, टैन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके प्रूफ करेंगे, करना तो है ही, करना तो है ही ना, करना तो है ले ना बेटा। चल अब एक सवाल हमारा आ रहा है कि अगर इन ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये बड़ा ही सिंपल है, देख लो आप, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b और tan c, ये आपको प्रूफ कर देना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ कर देना है। तो इन ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा पाई, ये तो होगा ही होगा, होगा ना, यानी कि a प्लस बी बराबर हमारा क्या आ गया बेटा पाई माइनस सी, दोनों तरफ tan ले लो क्योंकि tan में प्रूफ करना है, तो tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी, तो tan पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सब साइन को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो ये tan क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, tan a प्लस बी, यानी फॉर्मूला याद करो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू
बराबर माइनस टेन सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो गया हमारा टेन ए प्लस टेन बी बराबर माइनस टेन सी, माइनस माइनस प्लस टेन ए टेन बी टेन, इसको इधर ले आओ, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए इंटू टेन बी या इंटू टेन। प्रूफ हो गया। ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था और इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। पिछला जो आपको हम 6-7 टॉपिक पढ़ाए उसी के फॉर्मूलाज पर ये सब बेस्ड था, उसी का यूज हम कर रहे थे। जैसे कंपाउंड एंगल का यूज किया, यहाँ भी तो कंपाउंड एंगल का यूज किया कि टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन तो हो ही चुका है बेटा जी, जनरल सॉल्यूशन तो हो ही चुका है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से बच गए हैं बेटा जी, कौन कौन से बच गए हैं बता देते हैं हम आपको, और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि और ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। जैसे अब आपको इतना के अलावा 12th में जाके ट्रिगोनोमेट्री में कुछ पढ़ना है, वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री में अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, अभी जो बाकी हैं टॉपिक्स। दूसरा लॉगरिथम पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तीसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, लॉगरिथम हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ भी हम बता देंगे आपको ताकि ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हो गया, डी मोइवोर्स थ्योरम, एज पर योर रिक्वेस्ट। लेकिन ऐसे हम खुद से 4 टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है उसको धड़धड़ा करके बनाइए, और टेंशन वाला कोई बात नहीं है। आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, हम हैं, प्रॉब्लम करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।